अस्सलाम वालेकुम। खोर न्यूज़ के साथ मैं हूं सद्दाम तुफैल। मुल्क का सियासी मंजरनामा काफ़ी अरसे से बहुत एक एक पेचीदगियों का शिकार नज़र आता है। और अब जो सूरत हाल है वो ये है कि मुल्क की तीन बड़ी सियासी जमातें तीन मुख्तलिफ समतों की जानिब उनका रुख नज़र आता है। अगर हम बात करें इमरान खान की, तो उनका तो वाज़ेह मौक़िफ़ सामने है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट। और अब जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसा महसूस होता है कि जैसे नवाज शरीफ भी अब जो सियासी तौर पर जो कदम उठा रहे हैं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नज़र आ रहे हैं। आगे क्या होता है ये तो आगे ही पता चलेगा। अब बात करते हैं सूबा सिंध की पीपल्स पार्टी की। और आसिफ अली जरदारी, जो कि देखा जाए तो माजी में भी कोई ख़ास ऐसा कभी रवैया नहीं रहा कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो, और इस वक्त भी उनका यही रवैया नज़र आता है। लेकिन बात यह है कि सूरत हाल सूबा सिंध की हम बात करते हैं। बहुत बड़ा जो मौशी हब है कराची, वहाँ मौजूद है। और अब सवाल ये उठता है कि ये सियासी तौर पर आगे सूरत हाल क्या पैदा होने वाली है। बहरहाल इसी हवाले से गुफ्तगू के लिए कराची से हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार शेख रफ़ीक साहब। शेख साहब, ये बताइएगा कि इस सूरत हाल में क्या इस्टेब्लिशमेंट कोई कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर सकती है, या किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को जो हम ये कह सकते हैं कि जो नज़रअंदाज होते रहे हैं, या ऐसे लीडर्स हैं, क्या उनसे कोई बातचीत बनती नज़र आती है? ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं और हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, इनके दरमियान इत्तेफाक और इख्तलाफ, इसकी एक लंबी कहानी है, एक तारीख़ है पूरी की पूरी, कि कभी इनके दरमियान इत्तेफाक हुआ तो कभी ये इख्तलाफ भी हुआ। तो मौजूदा हालात के अंदर, मौजूदा सूरत हाल में ऐसा लगता है कि अब इस्टेब्लिशमेंट इन जो सियासी जमातें रही हैं हमारी, मुख्तलिफ़ अदवार में हुकूमतों में भी रही हैं, अब उन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। वो उनकी कोशिश है कि वो कोई नई पार्टी, कोई नया इत्तेहाद वजूद में आए जो मुल्क की बागडोर संभाले और आगे की तरफ लेके जाए। ये सूरत हाल हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने पहले भी की है, अपनी मर्ज़ी से पार्टियां बनाई। 88 में IJI का इत्तेहाद बनाया, 2002 के इलेक्शन में काफ लीग बनाई, ये भी इनकी कोशिश रही है। लेकिन जो जो वक्त गुज़रता है, ज़ाहिर है सियासी सूरत हाल और मुल्क की सूरत हाल में बड़ा फ़र्क आता है। तो उसी एतबार से अब जो सूरत हाल है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने जिन तीन बड़ी सियासी जमातों का नाम लिया है, तो अब इस्टेब्लिशमेंट इन पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। वो उन लोगों पर भरोसा करेगी जो या तो किसी तरीके से बिल्कुल साफ़ हों, या कम इनके मुकाबले में कम बदनाम हों। तो कोशिश भी हो रही है। अभी जैसा कि पिछले दिनों दो सियासी जमातों का वजूद आ गया है, तीसरी सियासी जमात भी अभी पाइपलाइन में है। शाहिद खाकान अब्बासी एंड कंपनी जो है वो कोशिश कर रही हैं। तो ये जो इलेक्शन आ रहे हैं अभी, तो उसके लिए हस्ब रवायात, हस्ब साबिक, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश ये है कि किसी ना किसी तरीके से इन सियासी जमातों से हटकर कोई ऐसा ग्रुप, कोई ऐसा इत्तेहाद, कोई ऐसी पार्टी सामने आए जो कम से कम इनके सामने खड़ी हो जाए। वो ग्रुप, वो पार्टी, वो इत्तेहाद अगर हुकूमत बनाने की पोजीशन में ना भी हो, तो कम से कम वो इतना बड़ा प्रेशर हो कि जो बाकी सियासी जमातें हैं उनके बग़ैर वो हुकूमत साजी ना कर सकें। तो ये जो आपका सवाल है कि इस तरीके से जो कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हैं, तो ये दोनों मफादात के तहत हैं। जब इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत होती है तो वो सियासी जमातों की सरपरस्ती करती है, और जब सियासी जमातों को ज़रूरत होती है तो वो इस्टेब्लिशमेंट के पास भागते हैं। तो हमारे यहाँ अब तक यही चला आ रहा है, इस्टेब्लिशमेंट, सियासी जमात, इस्टेब्लिशमेंट। तो अब जो इलेक्शन आएगा उसमें भी इससे हटकर कोई चीज़ नहीं होनी। अच्छा शेख साहब, ये भी बताइएगा कि नैब के कवानीन में जो तरामीम की गई थी उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। और
जो वो केसेस ख़त्म हुए थे वो दोबारा बहाल हो गए हैं, अदालतों में पेश किए जा रहे हैं और हमने माज़ी में देखा है कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो क्या इस मर्तबा ये जो कमिंग इलेक्शंस हैं, आने वाले इलेक्शंस हैं, क्या ये सूरत-ए-हाल उन इलेक्शंस पर असरअंदाज़ होती नज़र आती है? हाँ बिल्कुल, नेब का जो किरदार रहा है हमारे यहाँ शुरू दिन से ही, वो उसका जो काम है, असल काम, यानी करप्शन का ख़ात्मा और करप्ट लोगों का ख़ात्मा, वो तो नहीं हुआ। ये हमेशा से सियासी मैनेवरिंग के लिए इस्तेमाल होती रही है। नवाज़ शरीफ ने 97 के दौर में एहतसाब सेल बनाया था, फिर परवेज़ मुशर्रफ आए 2002 में, उन्होंने एहतसाब ब्यूरो बना दिया। तो ये, और उसके बाद मुख्तलिफ थोड़ी थोड़ी तरामीम करके ये नेब अब तक चल रहा है। लेकिन इसने किया क्या है? ना करप्शन का ख़ात्मा हुआ है, ना करप्ट लोगों का ख़ात्मा हुआ है। हाँ, सियासी तौर पर इस्तेमाल हुआ। एक पार्टी इक़्तिदार में आई, उसने दूसरी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया उसको। फिर वो पार्टी इक़्तिदार में आई तो उसने उसके पहली वाली पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। ये होता रहा है और अब भी हो रहा है। तो ये कहना कि नेब इलेक्शन पे असरअंदाज होगी या नहीं होगी, ये खुली बात है। इलेक्शन जब आएंगे तो बिल्कुल नेब उस पर बहुत असरअंदाज होगी। इसकी वाज़ह मिसाल 2002 का वो इलेक्शन है कि उससे पहले, इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग काफ बनाई गई, वो भी नेबज़दा लोग कहलाए। और इलेक्शन होने के बाद हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी पेट्रियाट बनाई, वो भी नेबज़दा कहलाए। उसके बाद इलेक्टेबल का एक नारा, एक इस्तिलाह सामने आई, वो भी नेब के हवाले से थी, जो 2008 में पीपल्स पार्टी के साथ गए, जो 2013 में मुस्लिम लीग नवाज शरीफ के साथ गए, फिर 2018 में वही इमरान खान के साथ आए। तो ये वो नेबज़दा या नेब के जो लोग थे, या इलेक्टेबल आप कहें उनको, वो इसी तरह आते रहे हैं, ये इस्तेमाल होते रहे हैं। अब जब इलेक्शन आ रहा है, गो के थोड़ा सा इसमें डायमेंशन थोड़ी सी मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ अंदाज में है, लेकिन बिल्कुल नेब का असर रसूख होगा, इस्तेमाल होगा। जब नई पार्टियां बनेंगी, नए इत्तेहाद बनेंगे, नई बातें सामने आएंगी, तो नेब कहीं पीछे नहीं रहेगी। जहां उनको महसूस होगा कि कोई पार्टी या कोई शख्स, कोई सियासतदान उनके दायरे से बाहर निकल रहा है, तो शिकंजा कसा जाएगा। जब ये महसूस किया जाएगा कि नहीं जी वो हमारे दायरे के अंदर है, तो शिकंजे को लूज़ कर दिया जाएगा। तो नेब का जो एक्चुअल सूरत हाल है, नेब की जो किरदार होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। उसके लिए नेब को नेब बनाने के लिए, वाक़ईतन नेब बनाने के लिए बहुत बड़े इक़दाम की ज़रूरत है, जो हमारी इन सियासी जमातों के में नज़र नहीं आता। अच्छा शेख साहब, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के दावे किए जा रहे हैं और मीडिया का एक हिस्सा तो इस बात को यकीनी करार देता नज़र आता है। यहाँ तक बातें हो रही हैं कि नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे, वो मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब भी करेंगे और अगले रोज़ वो उनकी ज़मानत भी हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि वो तो अदालत से सज़ा याफ्ता है, यानी मुल्ज़िम नहीं है, वो मुजरिम है। तो क्या इस सूरत में वो वापस भी आएंगे, और अगर आ भी गए तो क्या अदालत से ज़मानत या ये केसेस ख़त्म हुए बगैर क्या वो जलसे से खिताब भी करेंगे? क्या सूरत हाल है, आपको क्या नज़र आता है? देखें, ये तो बात बिल्कुल आया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब एक सज़ा याफ्ता शख्स हैं, यानी जैसे कि आपने ख़ुद भी कहा है कि मुल्ज़िम नहीं मुजरिम हैं। तो उनके साथ वही होगा जो एक कानून आपका कहता है, जो आइन आपका कहता है। यानी एक शख्स मुजरिम है तो वो खुला नहीं घूम सकता, उसको जेल में रहना है। तो जब नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे तो इसका इम्कान मेरे नज़दीक ना होने के बराबर है कि वो वहाँ से एयरपोर्ट से जाएं सीधे मीनार पाकिस्तान और जलसे से ख़िताब करें। ये तो नज़र नहीं आ रहा मुझे, चूँकि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम जो मफरूर भी करार दिया गया हो, वो किस तरह खुला घूम सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही क्यों ना हो।
तो ये सूरत हाल तो ऐसी नज़र नहीं आती। मुझे लगता है कि पहले तो उन्हें वो जो जैसा हमारे माजी में भी हुआ है कि तैयारे के अंदर ही गिरफ़्तार करके वहाँ से उन्हें लेकर सीधे जेल ले जाया जाएगा। हाँ, दूसरे दिन कार्रवाई हो सकती है, वो जो भी कानूनी मामलात बनते हैं, ज़मानत तो उन मामलात में होगी जो अंडर मतलब ज़ेर तफ्तीश हैं या समाअत के लिए हैं, लेकिन जिनमें सज़ा हो गई है तो उनके ख़िलाफ़, उस सज़ाओं के ख़िलाफ़ दरख्वास्त जो है पेंडिंग में भी है, जो या नई दरख्वास्त भी आ सकती है। तो उसका फ़ैसला होने तक या तो वो सज़ा मुअत्तल हो तो ये बाहर आ जाए और ज़मानत हो, या वो सज़ा ख़त्म हो जाए तो फिर ये बाहर आए। तो ये तो है कानूनी पोजीशन। जहाँ तक सियासी मामला है, सियासी मामलात में तो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी अपने आप को मुतहरिक किया है। उसका फ़ायदा उनको यकीनन होगा जब 21 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब लाहौर में उतरेंगे, एक बड़ा सियासी शो होगा। वो खिताब करें या ना करें, लेकिन वो शो इतना बड़ा हो जाएगा कि उन्हें वहाँ से जब जेल भी ले जाया जाएगा तो सूरत हाल ये होगी कि लोगों का हुजूम होगा, नारेबाजी होगी और फिर सारे टीवी चैनल, सारे अखबारात उससे भरे होंगे। तो जलसे से ज़्यादा उनके वो पब्लिसिटी, वो उनको कवरेज मिलेगी कि वो यानी जलसा उसके सामने मान पड़ सकता है। तो ये सियासी और आइनी कानूनी सूरत हाल है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि बहुत से जो नवाज़ शरीफ के हमनवा हैं, जो नवाज़ शरीफ के फेवर में लोग हैं, इवन मीडिया में भी, वो भी ये दावे कर रहे हैं कि वो नवाज़ शरीफ साहब जो है ना बिल्कुल जलसे से ख़िताब करेंगे और उन्हें कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा आइन और कानून के तहत। पता नहीं वो कौन सा रास्ता होगा, क्योंकि ये तो एक खुली चीज़ है ना कि जब आप मुजरिम हैं पहले तो आप जेल जाएं, अदालत जाएं, उसके बाद आज़ाद हों। ये कैसे मुमकिन है कि आप मुजरिम भी हों, सज़ा याफ्ता भी हों और जलसों से ख़िताब भी करें? ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। अच्छा शेख साहब, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा, वो ये है कि आपको क्या लगता है, ज़ाहिर है आपका एक सहाफ़त में एक बहुत तवील अरसे आपने खिदमत सर अंजाम दी हैं, अहम खिदमत सर अंजाम दी हैं, आपका तजुर्बा है। आप ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी के कितने फ़ीसद इम्कानात मौजूद हैं? देखें, मैंने अभी भी एक सवाल के आपके सवाल के जवाब में कहा है कि आइनी और कानूनी और सियासी जो सूरत हाल है वो क्या है। तो नवाज़ शरीफ साहब ये बहुत खुली किताब की तरह, और एक अरसे से ये बात हो रही है, जब भी नवाज़ शरीफ के वतन वापसी की बात होती थी कहा जाता है, इस्टेब्लिश हो गई ये बात कि नवाज़ शरीफ साहब उस वक्त पाकिस्तान आएंगे जब उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा या उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद फौरी जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाएगा, उनके केसेस ख़त्म कर दिए जाएंगे। इन केसेस के ख़ात्मे के लिए पिछली हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने ही नेब के कवानीन को में तरमीम की थी और उस तरमीम के नतीजे में इनके बहुत से ख़त्म भी हो गए थे ये मुकदमात। लेकिन जब ये लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब दोबारा इनको बहाल किया तो उनके केसेस दोबारा बहाल हो गए। तो अब इस सूरत हाल के अंदर नवाज़ शरीफ साहब रीथिंक ज़रूर करेंगे, और जैसा कि अभी शहबाज शरीफ साहब आए गए, फिर आए गए, ये बात भी। और दूसरी एक बात बड़ी अहम हो गई है इस दौरान में कि जब नवाज़ शरीफ साहब ने आने के ऐलान के बाद जैसे ही जजों और जर्नलों के एहतसाब की बात की है तो सूरत हाल बिल्कुल चेंज हो गई है। इस्टेब्लिशमेंट के रवैये में भी तब्दीली आई है और वो भी डिफेंसिव हो गए हैं। तो इस सूरत हाल में रीथिंकिंग हो रही है कि वो आएँ या ना आएँ या क्या। तो जो मौजूदा हालात हैं उनमें जब तक ये यकीन नहीं हो जाता कि वो उनको बिल्कुल फ्री हैंड मिलेगा, उससे पहले नवाज़ शरीफ साहब नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया शेख रफ़ीक साहब, कराची से सियासत के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है, ख़ास तौर पे इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हमें आगाह किया आपने, हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। और सोचने की बात यह है कि जो भी फ़ैसले किए जाए, जहाँ से भी फ़ैसले किए जाते हैं या जो भी फ़ैसला हो,
हमेशा वतन की और आवाम की बेहतरी को मद्देनज़र रख के किया जाना चाहिए। और ज़ाहिर है कि हर ज़ी शऊर आदमी इस बात से आगाह है कि सबसे पहले पाकिस्तान। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, सद्दाम तुफ़ैल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।